शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सृष्टि का ये नियम है कि हर चीज सार से विस्तार में और विस्तार से पुनः सार में समा जाती है। जैसे बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है और वृक्ष पुनः बीज में समा जाता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा हमारे अनेक जन्मों के संस्कार, स्वभाव व संबंधों के विस्तार को सार में समाने की शिक्षा देते हैं। समाने की इस शक्ति के विस्तार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 30 अप्रैल 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विस्तार को बिंदी में समाओ। परमात्मा कहते हैं कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो। तो दूर देश व अपने स्वीट होम में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सर्व विस्तार को बिंदी में समाना पड़े। इतनी समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति धारण कर ली है। समय प्रमाण परमात्मा डायरेक्शन दे कि सेकंड में अब साथ चलो, तो सेकंड में विस्तार को समा सकेंगे। शरीर की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प की और संस्कार प्रवृत्ति, सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के साथ चलने वाले प्यारे बन सकते हो। परमात्मा हम सबको अपने साथ ले चलने के लिए बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं कि बच्चे जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो सब कुछ समेट लिया जाता है, तैयारी की जाती है पहले से। अभी आपको अपने घर वापस चलना है जी। और घर चलने के लिए क्या आप सब ने अपना विस्तार जो है, संबंधों का विस्तार है, संस्कारों का विस्तार है, सेवाओं का विस्तार है, कई प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जिनका हमें बहुत विस्तार में हम सब गए हैं जी। अभी जब परमात्मा कह रहे हैं चलने का समय है, तो क्या एक सेकंड का अगर आर्डर हो कि अभी चलना है तो तैयार हो, एवर रेडी हो, सब कुछ समेटा हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी विस्तार है उसको चेक करना चाहिए। किसी समय भी अचानक परमात्मा का आर्डर निकले कि अब चलो वापस घर, तो हम कहीं पर भी अटक न जाएं, कहीं भी बुद्धि भटक न जाए। इसलिए पहले से ही हम सबको जहाँ जहाँ बुद्धि के विस्तार हैं, जहाँ जहाँ भी बुद्धि हमारी जाती है, उसको समेटना है और समा लेना है। इसको कहते हैं एवर रेडी। जो ऐसी एवर रेडी आत्माएं हैं वो सेकंड में जाने के लिए तैयार रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अभी तो खूब विस्तार में जा रहे हो, लेकिन विस्तार की निशानी क्या होती है? वृक्ष भी जब अति विस्तार को पा लेता तो विस्तार के बाद बीज में समा जाता है। तो अभी भी सेवा का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ना ही है, लेकिन जितना विस्तार वृद्धि को पा रहा है उतना विस्तार से न्यारे और साथ चलने वाले प्यारे, यह बात नहीं भूल जाना। क्योंकि विस्तार तो होना ही है। जब तक सतयुग और त्रेता की जो भी संख्या है उतनी आत्माएं संगम पर ब्राह्मण नहीं बनी, तैयार नहीं हुई हैं, तब तक सेवाओं का विस्तार तो होना ही है जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं विस्तार करते हुए, सेवाओं को बढ़ाते हुए भी क्या आप इतने न्यारे और प्यारे हो जो सेकंड का बुलावा हो और आप इस शरीर को छोड़ के बाबा के पास जा सको। तो परमात्मा कहते हैं
उस वृक्ष की भी एक विशेषता होती है, बीज से जब वृक्ष बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते जब संपूर्ण उसका विस्तार हो जाता है, उसके बाद उसमें बीज आ जाता है फिर से। तो ऐसे ही सेवाओं का विस्तार हो रहा है, लेकिन वो बीज रूप स्थिति द्वारा फिर से सारे वृक्ष को अपने में समा करके और 1 सेकंड में सब बातों से न्यारे बन करके, बाबा के प्यारे बन करके और प्यारे वतन में परम धाम आप जा सको, जी। उसकी तैयारी पहले से ही हम सबको करनी है। बिल्कुल। विस्तार भी करें और बीच बीच में उसको समेट करके अपने बीज स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई भी किनारे में लगाव की रस्सी न रह जाए, किनारे की रस्सियां सदा छूटी हुई हों, अर्थात सबसे छुट्टी लेकर रखो। पहले से ही छुट्टी लेनी पड़ेगी, है ना। कहीं भी कोई संबंधों में, कोई संस्कारों में जो कहीं बहुत प्यार जुटा हुआ है, उनमें अगर हमारी बुद्धि कहीं भी फंसी हुई हो, जैसे किनारे हमने पकड़ के रखे हैं, अगर हमको जाना है तो किनारे की रस्सियां तो खोलनी ही पड़ेंगी जी। तो पहले से ही परमात्मा कहते हैं जब चलना है तो पहले से सबसे छुट्टी ले लो। जब पहले से ही आप न्यारे हो जाएंगे तो अंत समय में शरीर छोड़ने में मेहनत नहीं लगी, 1 सेकंड में शरीर से निकल जाएंगे जी। परमात्मा कहते हैं कि मार्जिन ही सेकंड की मिलनी है, फिर क्या करेंगे, सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलनी है। करूं ना करूं, यह करूं वह करूं, ऐसे सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। इसलिए अंतःवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत, ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। ये भक्ति मार्ग के अंदर इस वाहन का बहुत गायन है। इसको कहते हैं अंतःवाहक शरीर। ये जो अंतर मन है, जब संपूर्णता को प्राप्त होता है तो जैसे वाहन की तरह तैयार रहता है उड़ने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि अंत समय में वापस चलने के लिए ये मन का अंतर मन वाहन, ये आपका सदा तैयार रहना चाहिए जी। कहीं पर भी इधर उधर बुद्धि न जाए। 1 सेकंड में अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए, संपन्नता को प्राप्त किया और वतन में वापस चले, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। कहीं पर भी देखना है, चेक करना है, कोई भी हिसाब किताब की रस्सी मुझे आत्मा को खींचती तो नहीं है, कहीं भी कोई बंधन तो नहीं है बुद्धि का। अगर बंधन होगा तो उधर बुद्धि चली जाएगी। इसलिए पहले से ही हम अंतःवाहक शरीर से भ्रमण करने का अभ्यास करते हैं जी। जब हम योग करते हैं तो योग के अंदर आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही मन ही अंतर मन वाहन बनता है, और उस वाहन से जैसे साकार वतन को छोड़ा ने अव्यक्त वतन और मूल वतन में पहुंच गए। अभी हम बुद्धि और मन को साथ लेते हैं, लेकिन अंत समय में आत्मा ही शरीर से निकल करके जब जाएगी तो परमात्मा कहता है उसके लिए पहले प्रैक्टिस करो। वो वाहन तो मन ही बनेगा जी, लेकिन वो मन अपनी संपूर्णता की स्टेज तक पहुंच जाए तो कर्मातीत स्थिति के वाहन द्वारा आपको अपने घर पहुंचना है। अगर कर्मातीत स्थिति नहीं होगी तो बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया कि एक हैं साथ चलने वाले, जो परमात्मा जब वापस जाएंगे तो एक हैं साथ चलने वाले और एक हैं पीछे के भराती जी। तो अगर जरा भी कहीं लगाव झुकाव रह गया, कहीं भी बंधन रह गया तो 1 सेकंड में उड़ नहीं सकेंगे। पहले बुद्धि भटकेगी, उधर जाएगी और फिर पीछे पीछे आना तो सबको ही है, घर तो सबके लिए खुलेगा, लेकिन कोई साथ जाएंगे और कोई पीछे पीछे बराती बन करके आएंगे। उनको फिर धर्मराज की पुरी के अंदर हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते कि खूब सेवा करो लेकिन न्यारेपन की खूबी को नहीं छोड़ना। अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है। या तो बिल्कुल न्यारे हो जाते या तो बिल्कुल प्यारे हो जाते। इसलिए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। सेवा करो लेकिन मेरेपन से न्यारे होकर करो। ये बहुत बड़ी खूबी है। खूबी माना विशेषता है जी। जो आत्माएं सेवा करते हुए भी न्यारेपन का अभ्यास करते हैं। एकदम न्यारे ऐसे नहीं बन जाओ तो जो लोगों को लगे कि तो किनारा कर लिया। परमात्मा के लिए बैलेंस चाहिए। एक न्यारे हैं, एक प्यारे भी हैं। न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस हो, सेवाओं के बीच में कहीं भी मेरेपन का लगाव न हो। तो जब ये बैलेंस होगा तो 1 सेकंड में आप इस शरीर से निकल करके चल सकेंगे जी। इसलिए बहुत काल से इस खूबी को धारण करो।
सेवाओं में इतने नहीं व्यस्त हो जाओ जो जैसे सेवा कॉन्शियस बन जाओ। जी। उससे सेवा की और फिर न्यारे हो गए, अपने स्वरूप में बार बार स्थित हो गए, तो चलने में भी बहुत सहज हो जाएगा। अगर बहुत प्यार है कहीं बटा हुआ तो बुद्धि उसी संबंधों में चली जाएगी, उधर खिंच जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस विशेषता को, इस खूबी को धारण करो कि सेवा करो, संबंध निभाओ, सबके बीच में रहो, लेकिन बीच बीच में न्यारे हो जाओ। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय सेवा के रिजल्ट में क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अब उस क्वांटिटी में क्वालिटीज़ भरो। क्वांटिटी की भी स्थापना के कार्य में आवश्यकता है। पत्ते वृक्ष का श्रृंगार है और फल सदा काल के जीवन का सोर्स है। इसलिए हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनाओ, अर्थात विशेष गुणों के, शक्तियों के अनुभवी मूर्त बनाओ। वृद्धि अच्छी है, लेकिन सदा विघ्न विनाशक शक्तिशाली आत्मा बनने की विधि सिखाने के लिए विशेष अटेंशन दो। वृद्धि के साथ साथ विधि सिखाने का, सिद्धि स्वरूप बनाने का भी विशेष अटेंशन। स्नेही सहयोगी तो यथाशक्ति बनने ही हैं, लेकिन शक्तिशाली आत्मा जो विघ्नों का, पुराने संस्कारों का सामना कर महावीर बन जाए, इस पर और विशेष अटेंशन। परमात्मा कह रहे हैं कि वृद्धि बहुत अच्छी है, विस्तार है, और वो विस्तार भी वृक्ष की शोभा है। अगर पत्ते न हो तो वृक्ष अच्छा नहीं लगता जी। इसका विस्तार अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर वो फल की प्राप्ति हो, वो फल संपन्न बने आत्मा, उसमें क्वालिटी भरो, उसके अंदर गुण और विशेषताएं भी भर जाएं। जी। नहीं तो ऐसी आत्माएं जब वृद्धि को पाती हैं तो कई प्रकार के विघ्न रूप बन जाती हैं। विघ्न रूप बनने का कारण है कि उसमें हमने शक्ति नहीं भरी। तो परमात्मा कह रहे हैं सेवाएं खूब करो, विस्तार करो, लेकिन उनको ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं, जो हमारी विधि हैं, जो हमारे इस विद्यालय के विधान हैं, उनको भी विशेष अंडरलाइन करो। जी। उसमें जब ध्यान जाएगा तब वो फल स्वरूप बनेंगे, विघ्न विनाशक बन करके रहेंगे। नहीं तो सेवाओं में कई प्रकार के नए नए प्रकार के विघ्न आते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं सेवाओं का विस्तार अच्छी चीज़ है, करो, वो भी शोभा है, लेकिन साथ साथ उस विस्तार में जो सार है वो भी ध्यान दो, उनको नियम मर्यादाओं में शक्तिशाली बनाओ, फिर वो चलेंगे ज्ञान में तो बहुत अच्छे शक्तिशाली होकर के विघ्न विनाशक बन करके रह सकेंगे। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया, ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। वर्तमान समय कई आत्माएं ज्ञान तो सुन लेती हैं, दूसरों को सुनाने भी लगती हैं जी। लेकिन अनुभव जो होना चाहिए वो अनुभव नहीं होता। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि पहले खुद आप अनुभवी मूर्त बनो, और अनुभवी मूर्त बन करके फिर अन्य आत्माओं को भी अनुभवी बनाओ। अनुभवी बन जाएंगे तो अंगद के समान अचल हो जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बातें आएंगी उनको सहज क्रॉस कर लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जब वो अनुभवी मूर्त बनेंगे तब उनको सब प्राप्तियों का अनुभव होगा, वो अचल अडोल स्थिति उनकी रहेगी, कोई भी परीक्षाएं उनको हिलाएंगी नहीं जी। इसलिए सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने तक नहीं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनाने का लक्ष्य रखो तो ये वारिस क्वालिटी की आत्माएं तैयार होंगी। नहीं तो अगर अनुभव नहीं करेंगे तो प्रजा में चली जाएंगी, वृक्षों में क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन वारिस नहीं निकल सकते। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप सभी अनुभवी मूर्त बन करके ज्ञान भी दो, और ज्ञान के साथ साथ एक एक बात का अनुभव कराओ। अनुभव की अथॉरिटी अगर आ गई तो फिर हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बहुत मजबूत पक्के बन जाएंगे, और कोई भी माया के विघ्न उनको परास्त नहीं कर पाएंगे, हरा नहीं सकेंगे। जी। परमात्मा हमसे कहते हैं कि सेवा के उत्सवों के साथ उड़ती कला का उत्साह बढ़ता रहे, तो सेवा के उत्सव के साथ साथ उत्साह अविनाशी रहे, ऐसे उत्सव भी मनाओ।
सदा उड़ती कला के उत्साह में रहना है और सर्व का उत्साह बढ़ाना है। क्योंकि कई बार हम जब सेवाएं करते हैं ना, तो सेवाओं में भी जैसे उत्सव होता है, जी सबका अंदर उमंग होता है, उत्साह होता है, सब आकर के एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं सेवा का उत्सव तो मना रहे हो, सेवाएं खूब कर रहे हो, लेकिन लक्ष्य ये हो कि हर आत्मा उत्साह में रहे और वो उत्साह अविनाशी हो, ताकि वो उड़ती कला का अनुभव कर सके। आज उत्सव है, उत्सव मनाया, सेवाएं की कराई और कल ठंडे हो गए, उत्साह खत्म हो गया, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उड़ती कला में जाने का एक साधन है कि उत्सव मनाते, सेवाएं करते, सदा उत्साह बढ़ता रहे। जी उत्साह खुद का भी बढ़े और दूसरे जो संबंध में आ रहे हैं उनको भी उत्साहित कर दो, जी तब कहेंगे सदा सेवा का उत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा चाहे कितनी भी महान हो, लेकिन सर्वज्ञ नहीं कहेंगे, सागर नहीं कहेंगे। इसलिए किसी भी आत्मा को बेहद के वर्षे से वंचित नहीं करना, नहीं तो वो ही आत्माएं आगे चल मेरे बनाने वालों को उल्हाना देंगी कि हमें वंचित क्यों बनाया। जो अपने में ही फंसा लेते हैं, खुद तो सागर है नहीं, अल्पज्ञ हैं, लेकिन अपने तक सीमित रखते हैं, परमात्मा के साथ उनका संबंध नहीं जुड़ाते। जी तो आगे चल करके जब उनको अनुभव होगा, कुछ पता चलेगा, तो कहेंगे आपने मुझे उस परमात्मा से वंचित रखा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि सब कुछ बाबा से ही मिल सकता है, जी आपने अपने तक क्यों सीमित रखा। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, जिनकी आप सेवा करते हो उनको केवल अपने तक नहीं रखो, उनका संबंध परमात्मा से जुड़ाओ, जी तो उनसे सर प्राप्ति करके वारिस बन सकेगा। बिल्कुल अगर आप अपने तक रखोगे तो जो आप तक है, आप अल्पज्ञ हैं, आप ज्ञान सागर नहीं हैं, आप अपने समान कहाँ तक किसको क्या बनाएंगे। बिल्कुल इसलिए सबका संबंध एक से जुड़ाओ। बिल्कुल। परमात्मा आगे सेवाधारियों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि यज्ञ के एक एक कणे का कितना महत्व है, एक एक कणा मोहरों के समान है। अगर कोई एक कणे जितना भी सेवा करते हैं तो मोहरों के समान कमाई जमा हो जाती है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर विश्व परिवर्तन के लिए राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं, इस विश्व परिवर्तन के लिए ज्ञान का यज्ञ रचते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी कणा दाना भी उसमें लगाया तो वो कणा दाना आपके लिए मोहरों के समान वैल्यूबल बन जाएगा। क्योंकि एक कणा माना जरा भी किसी भी तरह से सहयोग दिया, कोई तन से सहयोग देते हैं, कोई मन से सहयोग देते हैं, कोई धन से सहयोग देते हैं, जी लेकिन भगवान का रचा हुआ रुद्र यज्ञ और नई सृष्टि बनाने के लिए उसने रचा है। जी उसके कार्य में जरा भी अगर कोई ने सहयोग दे दिया तो एक का कई गुना रिटर्न देने के लिए भगवान बन जाएगा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि एक कणा नहीं, लेकिन आपने तो पद्मों की कमाई जमा कर ली। इसलिए मुहर समान है, जो सेवा आपने की वो मुहर समान है, माना बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कभी भी विघ्न व हलचल न आए, इसको कहा जाता है सेवा में सफलता मुहूर्त। चाहे कितना भी संस्कार व परिस्थितियां नीचे ऊपर हों, लेकिन जो सदा बाप के साथ है, सदा फॉलो फादर हैं, सदा सी फादर हैं, वह सदा निर्विघ्न रहेंगे। और अगर कहाँ भी किसी आत्माओं को देखा, आत्माओं को फॉलो किया, तो हलचल में आ जाएंगे। तो सेवाधारी के लिए सेवा में सफलता पाने का आधार सी फादर व फॉलो फादर। कि हमें अपनी स्थिति को बिल्कुल निर्विघ्न बनाना है, अचल बनाना है, तो किसी भी आत्मा को नहीं देखना। सेवाएं तो अनेक आत्माएं कर रही हैं, लेकिन अपनी लिमिटेड बुद्धि के अनुसार कर रही हैं। इसलिए आत्माओं को देख करके अगर हम चल रहे हैं तो आत्माएं जब हलचल में आएंगी तो हम भी हलचल में आ जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं आपको अचल स्थिति बनानी, कैसी भी परिस्थितियां आए, कितने भी विघ्न आए, उनमें अगर आपको अचल अडोल रहना है तो सी फादर फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा कैसे स्थिति बना करके स्तंभ बन करके रहे, अचल अडोल रहे, ऐसे आप बच्चे अगर फॉलो करोगे तो आपकी स्थिति भी अचल बन जाएगी। बिल्कुल। आत्माओं को देखोगे तो आत्माओं के साथ साथ आपकी स्थिति भी डगमग होती रहेगी, नीचे ऊपर होगी। बिल्कुल।
बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अथक होकर जो सेवा करते हैं उनका फल वर्तमान और भविष्य दोनों जमा हो जाता है। जो भी सेवा यज्ञ की मिलती है, जी अगर हम बड़े सच्चे दिल से, बहुत ऊंची भावनाओं से करते हैं, अथक बन करके करते हैं, दिखावा के लिए नहीं करते हैं, जी तो हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनता जाता है। क्योंकि भगवान के यज्ञ में जिसने जिस प्रकार की भी सेवा की उसको रिटर्न तो मिलना ही है, जी लेकिन कितना उसने अथक बन के की, कितना वो सच्चे दिल से की, अपना घर समझ करके की, उसके आधार से उसको प्राप्ति होती है। बिल्कुल कई होते हैं यज्ञ में सेवा करते हैं, लेकिन किसने कितना किया उसको देख करके करते हैं, आत्माओं को देख करके करते हैं। लेकिन अगर अपने दिल से कोई ने की, सच्चे दिल से की, अथक बन करके की, तो उसका कई गुना रिटर्न परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति कैसे प्रैक्टिकल में प्रयोग करें इस विधि को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि हमें स्वभाव, संस्कार व लगाव की रस्सियों को तोड़कर न्यारे और प्यारेपन के बैलेंस से सेवा करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वयं अनुभवी मूर्त बनकर अपने अनुभवों का महादान देना है और सभी को अंगद समान अचल बनाना है। परमात्मा ने कहा कि सेवा में हमें उड़ती कला के उत्साह में रहना है और सर्व का उत्साह बढ़ाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।